नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ निकिता अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद की सीमा पर लाठीचार्ज। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। बड़ी जानकारी, पुलिस ने किया किसानों पर लाठीचार्ज। बड़ी जानकारी मिल रही है। सीकरी बॉर्डर पर पुलिस ने भांजी लाठियां, किसानों पर भांजी गई लाठियां। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से, जहां किसानों ने तोड़े हैं बैरिकेडिंग्स। इसके साथ साथ आपको बताएं कि फरीदाबाद में भी ट्रैक्टर मार्च लेकर पलवल से निकले किसान। और देखिए किस तरीके से पुलिस लाठीचार्ज कर रही है इन किसानों पर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया है। तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना उग्र ये आंदोलन लगातार बनता जा रहा है। और आज जो ट्रैक्टर परेड निकाली जानी थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में सुनवाई हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दिल्ली पुलिस का अधिकार है, दिल्ली पुलिस किस तरीके से संभालती है किसानों को, ये दिल्ली पुलिस का काम है। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन की जो बात की जा रही थी, कितना शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन फिलहाल चल रहा है और कितना उग्र प्रदर्शन ये चल रहा है। तो तस्वीरें देखिए। किसानों पर लाठियां भांजी गई हैं और जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार आपको बताएं कि एक किसान संगठन ऐसा है जो इस किसान आंदोलन को, किसान परेड यात्रा को प्रभावित करने वाला है। प्रभावित सुबह से कर रहा है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 12 बजे से किसानों को अपनी परेड जो है उसको निकालना था, परेड में शामिल होने थे किसानों को। लेकिन 8 बजे से ही सिंघू बॉर्डर पर परेड निकाली जा रही है। और अब तस्वीरें देखिए। तमाम जानकारी के साथ देवेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। देवेंद्र, फरीदाबाद के फिलहाल क्या कुछ हालात? बताया जा रहा है कि लाठीचार्ज हो रही है, पुलिस के क्या कंट्रोल में स्थिति है फिलहाल? निश्चित तौर से देखिए, फरीदाबाद और पलवल का इंटर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सीकरी गांव, और वहां के लिए किसान बढ़े थे क्योंकि पलवल में पिछले 2 महीने से लगातार किसान धरने पर बैठे हुए थे। और किसानों की इस ट्रैक्टर मांग ये जी, उस पर वो परेड निकालना चाहते थे और इस दिल्ली के अंदर जाना चाहते थे। लेकिन ये एक आला अधिकारियों, चाहे पलवल की बात करें चाहे फरीदाबाद की, दोनों जिले के डीसी और इसके साथ साथ में पलवल के एसपी के साथ साथ फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर और बड़े आला अधिकारियों के साथ में कल किसानों के बीच में एक बैठक बुलाई गई थी। और उस बैठक में मना कर दिया गया था कि आप इस रूल की जी से निकलता है। किसानों को ऑप्शन के तौर पर केजीपी और केएमपी 2 जो हाईवे हैं उनको बताया गया था कि आप यहां से परेड निकाल सकते हैं। लेकिन किसान नाराज होकर उस बैठक से निकल चुके थे और आज से हुए किसान फरीदाबाद की सीमा में एंट्री करना चाहते थे। लेकिन फरीदाबाद की जो सीकरी पर सीमा है इंटर डिस्ट्रिक्ट, उस पर भारी पुलिस बल की तैनाती थी। और इसी बीच में जब ट्रैक्टर्स के साथ में किसान उस सीमा पर पहुंचे और बैरिकेड को तोड़ने की किसानों की तरफ से कोशिश की गई, तो वहां पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज शुरू कर दिया गया किसानों पर। और किसानों को तितर बितर करने की कोशिश की गई। और न केवल किसानों को तितर बितर किया निकिता, बल्कि कुछ जो बड़े किसान नेता थे उनको हिरासत में भी वहां से मौके से लिया गया। अभी भी हालात इस कंट्रोल में नहीं है। और जो किसान है वो सीकरी बॉर्डर पर ही इकट्ठा हो चुके हैं। तमाम जो ट्रैक्टर्स हैं उनको वहां लगा दिया गया। अब किसानों का साफ तौर से कहना है कि अगर पुलिस उन्हें आगे नहीं भेजती है तो अब पलवल की बजाय वो सीकरी बॉर्डर, क्योंकि जो फरीदाबाद का बॉर्डर है, वहीं धरना देंगे। इस बीच में पुलिस की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है। किसान नेताओं के बीच में मान मनोबल और उन्हें समझाने की कोशिश लगातार बार बार की जा रही है। लेकिन किसान मानने के लिए इस बात को तैयार नहीं है कि वो वहां से उठे। और ऐसे में असमंजस की स्थिति अभी भी सीकरी बॉर्डर पर बनी हुई है। कह सकते हैं कि किसान लगातार इस तरह का दबाव बना रहे, क्योंकि काफी संख्या में जो किसान है वो न केवल फरीदाबाद और पलवल के, बल्कि मध्य प्रदेश के जो किसान आए थे, चाहे कुछ राजस्थान के और कुछ उत्तर प्रदेश के किसान, लगातार वहां एक
हुजूम किसानों का बन गया था और वो लगातार ट्रैक्टरों के साथ में ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे और इस बीच में वहां उन पर लाठीचार्ज किया गया है। जी निकिता। बिल्कुल देवेंद्र, और एक की और बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि कुछ संगठन ऐसे हैं, किसान संगठन, जिनके नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है, जिसके बाद अब प्रदर्शन जारी है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपसे लेना चाहूंगी कि फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था क्या बढ़ाई गई है अभी? देवेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी निकिता, बिल्कुल सवाल दोहराएं एक बार आप। क्या सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है फरीदाबाद और फरीदाबाद से लगती जितनी भी सीमाएं हैं दिल्ली की, क्या वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है पुलिस की तरफ से उनको बढ़ाया गया है? बिल्कुल निश्चित तौर से निकिता, देखिए पिछले लगातार 3 दिन से पुलिस कमिश्नर जो फरीदाबाद के हैं ओपी सिंह, उनकी तरफ से पुलिस की तैनाती 3 दिन पहले ही जगह जगह नाकों पर कर दी गई थी और 24 घंटे नाकेबंदी पर तैनाती राइडर्स की कर दी गई थी। और कोशिश यही थी पुलिस कमिश्नर की कि किसी भी रूप में किसान फरीदाबाद में एंट्री ना करे, क्योंकि फरीदाबाद और जो NH-19 है इस पर किसानों को ट्रैक्टर परेड करने के लिए अनुमति नहीं मिली थी पुलिस की तरफ से कोई, और ना ही दिल्ली पुलिस वहां कोई परमिशन। जी, पलवल में किसानों का धरना चल रहा था तो कोशिश पुलिस की तरफ से ये थी कि उसको धरने को पलवल में ही रोका जाए, और उसके पीछे की वजह यही थी कि शहर के अंदर, फरीदाबाद के अंदर स्थिति ना बिगड़े, इसी को लेकर 3 दिन पहले ही लगातार पुलिस की निगरानी हो रही थी और जो किसान नेता थे उन पर नजर रखी जा रही थी और 3,500 पुलिस कर्मियों को सड़कों पर उतारा गया था 24 घंटे के लिए। लेकिन इस बीच में जब पलवल से किसानों की तरफ से ये हट की गई कि हम जो फरीदाबाद का जो हाईवे है उसी से निकल कर जाएंगे, तो तमाम जो पुलिसकर्मी है, तमाम जो RPF है, चाहे बाकी रिजर्व पुलिस है, उसको सीकरी जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर है पलवल और फरीदाबाद का, वहां तैनात कर दिया गया। ऐसे नाकेबंदी कर हाईवे को सील कर दिया गया था। लेकिन उस सील करने के बावजूद पलवल में भी चूंकि पहले कोशिश की गई किसानों को रोकने की, लेकिन किसान वहां तोड़ते हुए वो आगे बढ़ चुके थे और जब फरीदाबाद के बॉर्डर पर पहुंचे किसानों को वहां रुकना पड़ा। और ऐसे में जब किसानों की तरफ से कोशिश फरीदाबाद में एंट्री करने की गई तो वहीं उन पर लाठीचार्ज किया गया। अभी भी असमंजस की स्थिति है, पुलिस फोर्स को और वहां डिप्लॉय कर दिया गया है। बाकी तमाम जो नाके थे उसमें वहां से पुलिस को बुलाया जा रहा है, रिजर्व पुलिस को वहां जो तमाम बड़े आला अधिकारी है पुलिस के, वो DCP रैंक के अधिकारी सीकरी बॉर्डर पर पहुंचे हैं। किसानों को मनाने की कोशिश लगातार की जा रही है, कुछ किसानों को हिरासत में लिया गया है, कुछ पर निगरानी रखी जा रही है। और ऐसे में एक जानकारी और जो सामने आ रही है, जितने भी ट्रैक्टर्स पहुंचे थे, ट्रैक्टर्स की अब पुलिस कर्मियों के द्वारा हवा निकालने की भी खबरें सामने आ रही है, ताकि जो ट्रैक्टर परेड है वो दिल्ली के अंदर एंट्री ना करे और वहां से किसान पीछे हट जाए। जी निकिता। ठीक है, क्योंकि आप लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं देवेंद्र, एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, पिछले लगातार हम अपने रिपोर्टर्स से जो बातचीत कर रहे हैं, रिपोर्टर्स का कहना यह है कि कोई एक ऐसा किसान संगठन है जो इस ट्रैक्टर परेड को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि 12 बजे से राकेश टिकैत का ये कहना है कि हमें जो समय दिया गया था हम उस समय से ट्रैक्टर परेड निकाल रहे हैं और शांतिपूर्वक निकाल रहे हैं। फिर ऐसी नौबत क्या आ गई जो लाठीचार्ज करना पड़ा, ऐसी हालत आ गई। ठीक है, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे देवेंद्र। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, लेकिन आप नजर जरूर बनाए रखिएगा, हालात काफी दयनीय बने हुए हैं, इसके साथ साथ चिंताजनक बने हुए हैं। फरीदाबाद से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और मेरे साथ किसान नेता जुड़ गए हैं, अमरा राम जी, मैं उनका रुख करूंगी। अमरा राम जी, देखिए, कहा यह गया था किसान संगठन की तरफ से कि किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्वक रैली निकालेंगे, लेकिन किसान तो उस रास्ते में चले गए हैं जो रास्ता ट्रैक्टर परेड के लिए निर्धारित किया ही नहीं गया था। अच्छा, हम तो बिल्कुल उसी मार्ग पे है, शाहजहांपुर बॉर्डर की बिल्कुल व्यवस्थित शांतिपूर्वक है। अभी मैं समझता हूँ मानेसर अभी आधे घंटे में पहुंच जाएंगे और वापस झंडे को सलामी देके वापस रिटर्न होके शाहजहांपुर समय के अनुसार पहुंच जाएंगे। अमरा राम जी, आप जैसे कि जानकारी दे रहे हैं कि हम जो रूट निर्धारित किया गया था उसी रूट पर जा रहे हैं और सलामी देके वापस आ जाएंगे। जब सारी ही चीजें शांतिपूर्वक तरीके से चल रही थी तो ऐसी नौबत क्या आ गई कि किसानों पर लाठीचार्ज करनी पड़ी पुलिस को? ये तो सरकार को देखना है, क्यों करना चाहिए लाठीचार्ज। किसान तो शांतिपूर्वक कर रहा है। 2 महीने हो गए, 100 से ऊपर लोग शहीद हो गए
इस बरसात में, ओलावृष्टि में, -डिग्री में अभी भी शांतिपूर्वक है। मतलब सरकार, किसान ने किसी तरह की कानून तोड़ने की काम नहीं किया है। अब सरकार अगर किसानों पे लाठी चलाती है तो ये तो इस सरकार को शर्म आनी चाहिए, जो संवेदनहीन, गूंगी बहरी सरकार है, जो 2 महीने से किसान की सुनने के लिए तैयार नहीं है। और अब किसान अगर देश की राजधानी में आता है तो उस पर लाठियां चलाती है, तो इससे ज्यादा और क्या मैं समझता हूँ इस सरकार की संवेदनहीनता होगी। किसान विरोधी चेहरा जिसका सामने आ गया। अमराराम जी, लेकिन पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से जो रूट बनाया गया था, किसान उस रूट पर ट्रैक्टर परेड नहीं निकाल रहे हैं और ये अवहेलना है जो दिशा निर्देश दिए गए थे उनकी, जिसके बाद हमें लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। अगर किसान शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन करते तो हम भी कुछ नहीं कहते, क्योंकि हमने खुद सुरक्षा के लिए हम आगे आए थे किसानों के। मेरे कौन सा मोर्चे का आ गया? कोई अगर ट्रैक्टर वाला कोई किसान अगर मान लो उस रास्ते में नहीं पहुंचा और आ गया तो ये लाठीचार्ज की तो जरूरत नहीं है। उसने तो इंसानी की है ना, किसान ने तो इंसानी की है। मैं संयुक्त मोर्चे शाहजहांपुर बॉर्डर की ओर से इस दिल्ली सरकार की और उसकी दमनकारी नीति की कड़े शब्दों में आलोचना करता हूं। ऐसे संवेदनहीन, किसान विरोधी सरकार आज तक नहीं हुई है देश में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उनका ये सीधे तौर पर कहना है किसान नेता अमराराम जी का कि शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन हालात जो हैं वो खराब किए हैं पुलिस ने। पुलिस लगातार प्रदर्शन को रोक रही है, इसके साथ साथ बैरिकेडिंग्स लगाए जा रहे हैं। हमें अनुमति मिल गई थी ट्रैक्टर परेड निकालने की, लेकिन जो तस्वीरें धरातल पर हैं वो कुछ और ही देखने को मिली है।